Good morning, students. Today we will explain the topic shadows and eclipses. आज हम shadows और eclipses के बारे में explain करेंगे। तो सबसे पहले हम shadows के बारे में explain करेंगे। What is a shadow? सबसे पहले हम समझेंगे what is a shadow. Shadow is formed when an opaque object is blocked the path of light. शैडो कब बनती है? शैडो जब बनती है जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पथ को रोक देता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है। जब एक लाइट के पथ को से कोई भी और ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाती है लाइट के पथ के बीच में और उसके लाइट के पथ के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाती है तभी शैडो बनती है। ठीक है ना। अब देखिए शैडो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें दिस इज ए कैंडल, ए लाइट सोर्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। इसके बीच में यहाँ पर आ गई यहाँ पर लाइट के पथ के और एक स्क्रीन जिस पर शैडो बनती है। तो इस शैडो को बनने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो ये सोर्स ऑफ लाइट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन। तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी शैडो को बनने के लिए। अब देखिए जो शैडो बनती है उसका डार्क और लाइट बनना उसकी लाइट के ऊपर डिपेंड होता है। जो लाइट ब्राइट लाइट होती है उसमें डार्क शैडो बनती है और जो फेंट लाइट होती है उसमें फेंट शैडो बनती है। जो लाइट कम होती है उसमें कैसी बनती है? फेंट लाइट में फेंट शैडो बनती है, बहुत कम बनती है शैडो, लाइट शैडो बनती है। और जो डार्क ब्राइट लाइट होती है उसमें डार्क शैडो बनती है। तो शैडो बनने के लिए देखिए आप पहले भी हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, द लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जब शैडो बनने में देखिए यहाँ से लाइट जाती है और इसके बीच में इसके पथ पर, लाइट के पथ पर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाती है तो लाइट की रेज इससे ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं और नेक्स्ट उस पर जो स्क्रीन होती है उस पर शैडो बन जाती है। अब हम अच्छी तरह से जाते हैं लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो हमारी जो लाइट चलती है बिल्कुल सीधे ट्रेवल्स करती है। यदि इधर उधर करती होती तो अराउंड द ओपेक ऑब्जेक्ट से भी बेंड होकर के दूसरी तरफ जा सकती थी, लेकिन नहीं, ये रूल है लाइट का, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में चलने की वजह से ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है लाइट और नेक्स्ट स्क्रीन पर जा करके उसकी शैडो बन जाती है। ठीक है नहीं। हमेशा जो शैडो बनती है वो उसमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमने पहले भी बताया था, सोर्स ऑफ लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। इसमें से यदि दो चीज़ हमारे पास हैं तब भी शैडो नहीं बनेगी। इसमें तीनों चीज़ होनी ज़रूरी होती हैं। अब जैसे सपोज मान लीजिए आप ये कैंडल को हम हटा देते हैं यहाँ से, तो क्या ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन से शैडो बन सकती है? नहीं। और यदि हम इनमें से दो चीज़ जैसे स्क्रीन को हटा देते हैं यहाँ से, तो एक कैंडल और एक ओपेक ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों से भी शैडो नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें स्क्रीन की भी ज़रूरत होती है शैडो बनने के लिए। शैडो बनने के लिए एक स्क्रीन की भी ज़रूरत होती है। अब सपोज हम दो चीज़ हैं हमारे पास, वी हैव टू थिंग्स, ए लाइट कैंडल एंड ए स्क्रीन, और इसको हम रिप्लेस, इसे हटा देते हैं, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से ओपेक ऑब्जेक्ट को, तब शैडो बन सकती है? नहीं। फिर तो डायरेक्ट लाइट इसकी स्क्रीन के ऊपर जाएगी और शैडो नहीं बनेगी। तो इन तीनों चीज़ों की हमें शैडो बनने के लिए ज़रूरत होती है, ओपेक ऑब्जेक्ट की भी
लेकिन शैडो बनती जब ही है जब लाइट के पथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाती है और लाइट की जो रेज होती है उनको ऑब्स्ट्रक्ट करती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है नहीं। एक शैडो हमेशा देखिए जो ओपेक ऑब्जेक्ट होती है उसके बिहाइंड बनती है, हमेशा उसके पीछे बनती है। जैसे इस साइड में सोर्स ऑफ लाइट है तो इसके अपोजिट साइड में जो हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है इसके अपोजिट साइड में शैडो बनती है, दूसरी साइड में जाकर के उसकी शैडो बनती है। ये नहीं है कि शैडो इसी तरफ बन जाएगी यहाँ पर, नहीं। एक सबसे पहले देखिए आप, जो शैडो बनती है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड होती है, उसकी डार्कनेस और लाइटनेस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड होती है कि शैडो डार्क है या लाइट है। जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं इनसे पहले वाली वीडियोज में। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। जो ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है वो लाइट को कम्प्लीटली क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है और उसकी शैडो कैसी बनती है, डार्क बनती है। ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो डार्क बनती है। और जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को अपने अंदर से कम्प्लीटली पास होने देते हैं, जो लाइट की रेज होती हैं उनको अंदर से पास होने देते हैं और उनकी जो शैडो बनती है वेरी फेंट बनती है, बहुत हल्की शैडो बनती है उनकी। और ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास, ऑयली पेपर, इनकी शैडो भी कम बनती है क्योंकि ये कुछ पार्सली लाइट को पास होने देते हैं अपने अंदर से। लाइट की जो रेज होती हैं हल्के से पास हो जाती हैं तो उनकी भी कैसी शैडो बनती है, कम बनती है। तो सबसे डार्क शैडो जो बनती है वो ओपेक की ऑब्जेक्ट की बनती है। शेप एंड साइज ऑफ शैडोज। सेकेंड पॉइंट है शेप एंड साइज ऑफ शैडोज। जो शैडोज की साइज, शेप और साइज हैं वो उसके जो दिन में जो डिफरेंट टाइम होते हैं डे के, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में लॉन्गेस्ट शैडो बनती है, लॉन्गर शैडो बनती हैं ड्यूरिंग इवनिंग एंड मॉर्निंग टाइम में। किसी भी ऑब्जेक्ट की जब स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं सन की तब शैडो कैसी बनती हैं, लॉन्गर बनती हैं, लॉन्गेस्ट बनती हैं। लेकिन जब डायरेक्ट रेज पड़ती हैं बिल्कुल नून टाइम में तब शैडो कैसी बनती है, स्मॉलेस्ट। जब सन कैसा होता है हमारे बिल्कुल हेड पर होता है, ऊपर सिर पर होता है नून टाइम में, तो शैडो कैसी बनती है, स्मॉलेस्ट। ठीक है नहीं। जब स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर के इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में तो शैडो लॉन्गर बनती है। ओके। तो डे के टाइम में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट साइज की शैडो बनती हैं। मोर अबाउट शैडोज। मोर अबाउट शैडोज। शैडोज के भी कुछ रूल्स होते हैं, इसके बारे में आप इसमें देखेंगे। फर्स्ट रूल है इसमें, यदि हम सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं डिस्टेंस को, तो जो शैडो का साइज है वो डिक्रीज होता है। ठीक है ना। इन दोनों की डिस्टेंस को इंक्रीज करने पर शैडो का साइज कैसा होता है, डिक्रीज। ठीक है नहीं। सेकंड, यदि हम एक ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो शैडो का साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक है नहीं। ये इसके ऊपर डिपेंड होता है, इनकी डिस्टेंस के ऊपर। यदि हम इन दोनों की यानी ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन इन दोनों की डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो शैडो का साइज भी इंक्रीज होगा। और यदि हम इन दोनों की डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो शैडो का साइज डिक्रीज होगा। उल्टा हो जाता है इसमें।
अब ये हम पहले ही बता चुके हैं, शैडो जो हमेशा बनती है वो लाइट सोर्स के अपोजिट साइड में बनती है। शैडो हमेशा लाइट सोर्स के अपोजिट साइड में बनती है, ठीक है नहीं। और शैडो फेंट लाइट की अपेक्षा जो ब्राइट लाइट होती है, जो फेंट लाइट है, जैसे तेज वाली लाइट होगी, जैसे कैंडल की अपेक्षा जो बल्ब की लाइट होती है तेज, इलेक्ट्रिक बल्ब की, उसमें ज़्यादा डार्क बनेगी शैडो। जितनी तेज लाइट होगी ब्राइट लाइट, उसमें शैडो अधिक डार्क बनेगी। और यदि लाइट कैसी है, फेंट लाइट है, तो उसमें शैडो कैसे कलर की, कैसी बनेगी, लाइट कलर की बनेगी। लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बीच की दूरी करने से शैडो का साइज भी चेंज हो जाता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। और जो स्क्रीन है, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की जो साइज है उसको इंक्रीज करने पर शैडो का साइज इंक्रीज होता है। अब देखिए नेक्स्ट है कलर ऑफ शैडो। जो शैडो का कलर होता है, आप किसी भी कलरफुल थिंग्स की, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स की शैडो हमेशा कैसी बनती है, ब्लैक कलर की बनती है। वो उसके कलर के ऊपर कोई भी शैडो का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जो ऑब्जेक्ट का कलर होता है, जैसे ट्रीज हैं या फ्लावर्स हैं, उनकी भी शैडो कैसी बनती है, ब्लैक कलर की बनती है। और ब्लैक ऑल ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं सभी की शैडो कैसी बनती है, ब्लैक कलर की बनती है। उसके कलर के ऊपर कोई उसका जो ऑब्जेक्ट का कलर होता है उस पर शैडो के कलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, शैडो पर उसका कलर का, ठीक है नहीं, ऑब्जेक्ट के कलर का। जैसे फ्लावर्स हैं, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, तो उनकी भी शैडो डार्क कलर की बनती है या ब्लैक कलर की बनती है। अब देखिए शार्पन ऑफ शैडो। शार्पन ऑफ शैडो, इसमें जैसे अब यहाँ पे शैडो बन रही है यहाँ पे, तो इसकी एक वो बनती है, इसको तो कहते हैं हिंदी में छाया और उसको कहते हैं उपछाया। शार्पन ऑफ शैडो, इसका कुछ पार्ट रेड्स कुछ यहाँ पर क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाती हैं यहाँ पर के जा करके स्क्रीन के पास, और वे इस तरीके से एक शैडो बनाती है। ठीक है नहीं, इससे भी कुछ रेज इस तरीके से जाती हैं जो यहाँ पर आकर के स्प्रेड हो जाती हैं और यहाँ पर लाइट शैडो बनती है। इसे कहते हैं पेनुम्ब्रा। और इसको कहते हैं अम्ब्रा। जो डार्क शैडो बनती है उसको अम्ब्रा कहते हैं, और जो लाइट शैडो बनती है उसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। ठीक है नहीं। डार्क पॉइंट, डार्क पार्ट ऑफ लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देती। जो ये ओपेक ऑब्जेक्ट होती है, ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को जहाँ पर बिल्कुल भी पास नहीं होने देती है, ठीक है नहीं। जो इसका डार्क पार्ट होता है, इसी ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो का जो डार्क पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, अम्ब्रा कहते हैं, जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देती है। और जो लाइट को यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा स्प्रेड हो जाती है और पास होने देती है यहाँ से, वो लाइट शैडो को क्या कहते हैं, पेनुम्ब्रा कहते हैं। ठीक है नहीं। अम्ब्रा के चारों तरफ जो पार्सली लाइट भाग को पेनुम्ब्रा कहते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक एक्लिप्स के बारे में बताएंगे। एक्लिप्स क्या होता है? तो एक्लिप्स टू टाइप्स के होते हैं, लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स। होते कैसे हैं, कौन क्या होता है एक्लिप्स? देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि
किसी भी शैडो का बनने के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। अब देखिए सन एक लाइट का सोर्स है अर्थ पर, यहाँ पर लाइट का सोर्स है। अब हम जानते हैं कि जो सन के चारों तरफ अर्थ राउंड लेती है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अर्थ राउंड लेती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो कंपेनियन है, जो मून होता है उसका कंपेनियन, वो अर्थ के चारों तरफ अपना रिवोल्यूशन करता है, हमेशा राउंड लेता है अराउंड द अर्थ। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो देखिए यहाँ तीन चीज़ें हैं हमारे पास, सन है, अर्थ है और मून है। इन तीनों की वजह से ही क्या होते हैं यहाँ पर एक्लिप्स हमें दिखाई देते हैं। एक्लिप्स भी एक छाया होती है, शैडो होती है, जो एक की दूसरे के ऊपर पड़ती है और हमें एक चीज़ दिखाई देना बंद हो जाती है, उसी को एक्लिप्स कहते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ राउंड लेती है जब अपना सन के चारों तरफ, ठीक है नहीं, तो अर्थ की जो शैडो पर होती है, अर्थ की छाया जो इसकी फिर तरफ होता है सन की तरफ पार्ट, तो उस तरफ अर्थ में क्या होता है, लाइट होती है यहाँ पर, लेकिन दूसरी साइड में क्या होता है, उसकी शैडो बन जाती है, ठीक है नहीं। और जब अर्थ का चक्कर ये मून लेता है और यहाँ पर कंप्लीटली इसके सामने आ जाता है, अर्थ के सामने, और अर्थ बीच में आ जाती है, सन और मून के बिल्कुल बीच में आ जाती है, तो अर्थ की शैडो फॉल्स ऑन द मून, मून पर पड़ती है शैडो। और जब उससे होकर के पास जाता है, यहाँ पर मून आगे चलता है, तो उसमें कुछ टाइम के लिए उसकी शैडो पड़ जाती है इसके मून के ऊपर, तभी क्या हो जाता है, लूनर एक्लिप्स, यानी ग्रहण हो जाता है, वो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो मून होता है, मून सन की लाइट से ही ब्राइट होता है यहाँ पर, और जब इस पर शैडो पड़ जाती है तो ये हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। उसी वाली इंसिडेंट को क्या कहते हैं, लूनर एक्लिप्स, ठीक है नहीं। तो इसमें जो तीन चीज़ें हैं हमारे पास, सन, अर्थ एंड मून, एक तो हमारा लाइट सोर्स है इसमें, सन तो लाइट सोर्स है, और जो अर्थ है एंड मून है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा स्क्रीन के रूप में वर्क होता है इसका दूसरे का, ठीक है नहीं। तो अर्थ जब अपना एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाती है इनके बीच में, तो मून पर क्या बनती है, इसकी छाया बन जाती है, मून स्क्रीन का वर्क करता है यहाँ पर, और मून पर उसकी छाया बनती है और हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी वाले इंसिडेंट को लूनर एक्लिप्स कहते हैं, ठीक है नहीं। तो व्हाट इज लूनर एक्लिप्स? अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून द लूनर एक्लिप्स अकर्स। जो अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है जब भी अपना राउंड रिवोल्यूशन करते हुए, और ये अपना रिवोल्व अराउंड द अर्थ मून, इस तरीके की कंडीशन बन जाती है कि ये इसके सन के अपोजिट होता है मून, और सन अर्थ बीच में आ जाती है, तब क्या होती है, लूनर एक्लिप्स। व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून द लूनर एक्लिप्स अकर्स। ओके, अब इसी तरीके से जो सोलर एक्लिप्स है, हाँ इसमें एक चीज़ भूल गए हम, इसमें टोटल लूनर एक्लिप्स, ठीक है नहीं, टोटल लूनर एक्लिप्स और पार्शली लूनर एक्लिप्स भी होता है। जो कंप्लीटली मून पर इसकी शैडो बन जाती है तो इसको क्या कहते हैं, टोटल लूनर एक्लिप्स। जो बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है मून हमें कुछ टाइम के लिए, तो उसे कहते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स। जो इसकी शैडो होती है अर्थ की, वो कंप्लीटली मून को कवर कर लेती है, ढक देती है शैडो, उसे क्या कहते हैं, टोटल लूनर एक्लिप्स। लेकिन इसका कुछ पार्ट कभी कभी क्या होता है, जो इसकी शैडो होती है अर्थ की, उससे पार्सली होकर के पास हो जाता है अर्थ मून, तो उसको कहते हैं पार्सली लूनर एक्लिप्स, ठीक है नहीं। इसके मून के कुछ पार्ट पर ही इसकी शैडो पड़ती है और कुछ पार्ट हमें दिखाई देता है, तो उस वाले कंडीशन को क्या कहते हैं, पार्शली लूनर एक्लिप्स, ठीक है नहीं। नेक्स्ट है देखिए सोलर एक्लिप्स। व्हाट इज ए सोलर एक्लिप्स? द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जो मून सन और अर्थ के बीच में आता है उसको क्या कहते हैं, सोलर एक्लिप्स। मून सन और अर्थ के बीच में आने पर उस वाले इंसिडेंट को सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अब देखिए मून कैसे आता है बीच में, इसमें आप जानते हैं कि अर्थ की चारों तरफ
जब मून रिवॉल्व अराउंड होता है यहाँ पर अर्थ के चारों तरफ अपना चक्कर लगाता है तो कभी कभी सन की साइड में आ जाता है। तो सन की साइड में आने पर जो इसकी मून की अपोजिट साइड होती है उसकी जो शैडो बनती है, दूसरी साइड की शैडो अर्थ पर फॉल्स हो जाती है। और अर्थ पर फॉल्स होने की वजह से हमें यहाँ पे सन, जब सन इसकी शैडो की वजह से कुछ सन हमें दिखाई देना बंद हो जाता है अर्थ से, क्योंकि शैडो आ जाती है यहाँ पर। जब इसकी शैडो बन करके अर्थ पर पड़ती है यहाँ पर मून की शैडो, तो सन हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। उस कंडीशन में जहाँ पर भी हम होते हैं अर्थ में, जिस प्लेस पर भी होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो पूरी शैडो, कंप्लीटली शैडो हमारे ऊपर आ जाती है यहाँ पर मून की, और हमें बिल्कुल भी सन दिखाई नहीं देता है। तो उस वाली कंडीशन को कहते हैं कंप्लीट सोलर एक्लिप्स। ठीक है नहीं, टोटल सोलर एक्लिप्स। और कभी कभी इसका कुछ पार्ट ही, इसकी शैडो जो होती है मून की, वो इसके अर्थ के कुछ पार्ट को ही कवर करता है, जिससे हमें थोड़ा सा सन का कोई पार्ट दिखाई देता रहता है। उसको हम क्या कहते हैं, पार्शली सोलर एक्लिप्स। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से, एक तो सन का सोर्स, तो सन इज ए लाइट ऑफ सोर्स, और मून एंड अर्थ क्या करते हैं, एक स्क्रीन का वर्क करते हैं और एक ऑब्जेक्ट का, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सोलर एक्लिप्स में मून इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट के रूप में है यहाँ पर, जो अर्थ पर इसकी, अर्थ एक स्क्रीन का वर्क कर रही है यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो अर्थ पर इसकी शैडो बनती है यहाँ पर स्क्रीन पर, अर्थ के ऊपर यहाँ पर मून की। तो इस तरीके से सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स की इंसिडेंट होती हैं। ठीक है नहीं, तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।